वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसको। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझिए। बहुत ही इजी वे से हम समझाने वाले हैं क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। तो ये क्वेश्चन दे रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में? 3900 रुपये में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के कितना एक और उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हम लोग बीजगणितीय रूप में पहले व्यक्त करते हैं। तो जब 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदता है 3900 में, तो हमें पता होना चाहिए कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ला की क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक बल्ला का क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपया है और एक गेंद की क्रय मूल्य कितना है, तो y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x और y हमने मान ली। तो कितना खरीदा है, तो 3 बल्ला। तो कितना हो जाएगा 3 बल्ले का? 3x। तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस 6 गेंदें खरीदी। तो 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6y। और दोनों का टोटल कह रहा है कितने में ख़रीदा है, कि यानी 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3900 रुपये में ख़रीदा है। तो एक तो ये हमारा समीकरण मिल जाएगा कि ये अलजेब्रिक कह रहा था बीजगणितीय, तो ये बीजगणितीय समीकरण हमें मिल गया। फिर दूसरा क्या, तो बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ला तो 1x हो जाएगा और प्लस 3 गेंदे और 3y, दोनों मिल कर के कितना? 1300 रुपये। तो 1300 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 1300 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने में ये ख़रीदा है। तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो मिटा देते हैं। ये x + 3y बराबर 1300, ये हमारा जो है सेकेंड अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, यानी बीजगणितीय व्यंजक समीकरण। तो ये हमारा मिल गया। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। ज्यामितीय रूप में तो क्या हो जाएगा ज्यामितीय रूप, तो आइए देखते हैं। पहला जो समीकरण है वह 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, और यहाँ से हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वही x और y जो है हमारा निर्देशांक पॉइंट होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ x और y यहाँ पे नोट कर देते हैं, और एक का वैल्यू हम मान लेते हैं, सबोच करते हैं, और दूसरे का जो वैल्यू है हमें पता चल जाता है। तो इसके लिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें कि यहाँ से हम क्या करें कि 3 कॉमन ले लें, तो x + 2y बराबर 3900 हो जाएगा।
और यहाँ से x प्लस 2y बराबर 3 से हम डिवाइड करेंगे 3900 को, तो ये 1300 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें मिल गया x प्लस 2y बराबर कितना 1300, और यहाँ से x बराबर 1300 और ये प्लस है उधर जाएगा तो -2y। अब यहाँ हम y का वैल्यू सपोज करते जाएंगे और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि पुट y बराबर ऐसा वैल्यू हम मानेंगे कि जिससे कि x का जो वैल्यू है वह छोटा से छोटा आए, और ये 3900 में था तो ये 00 के रूप में ही कोई हम वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा वैल्यू मानते हैं जिससे कि ये छोटा है। तो यहाँ अगर हम y का वैल्यू 600 लेते हैं तो 6 दूना 1200, अब 1200 1300 से घटाएंगे तो 100 हमें मिल जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 1200 बराबर 100। हमें x का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ x का लिख लेते हैं 100 और कितना y का हम माने हैं 600। तो ये दोनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। फिर एक और वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और इस खाने को भी फिल कर लेंगे। तो यहाँ हम पुनः यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दूसरा जो वैल्यू है पुनः पुट y, क्या मान लें कि छोटा वैल्यू आए, तो 600 माने थे तो 100 आया। अब 700 तो मानेंगे नहीं, अधिक हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं 500, तो हो जाएगा 500, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 500, तो x बराबर हमें मिल जाएगा कितना 1300 माइनस 1000, तो x बराबर 300 हमें मिल जाएगा। तो कितना हम माने 500, तो x का वैल्यू आया 300। ठीक है, तो ये दोनों जो है बॉक्स हमें फिल हमने कर दिया। फिर दूसरा एक और बॉक्स जो है दूसरा समीकरण जो दिया है उसके लिए हम बनाते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, तो x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर क्या कर सकते हैं 1300 माइनस 3y। तो यहाँ हम बॉक्स बना लेते हैं। ये रहा बॉक्स x और y का। तो यहाँ हम वैल्यू छोटा से छोटा x का वैल्यू लाने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है y का हम पुट कर दें कि x का वैल्यू छोटा है, तो पुट करेंगे पुट y बराबर 400 हम कर दें, 400 4 3 1200 हो जाएगा। x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 400 बराबर 1300 से घटाएंगे माइनस 1200, तो ये आ जाएगा 100। तो x बराबर हमें मिल गया 100। तो x का वैल्यू 100 और y का 400। ठीक है, पुनः हम क्या पुट कर दें कि फिर से x का वैल्यू हमें एक छोटा सा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था 400, तो अगर 500 करें तो 5 पर अधिक हो जाएगा, तो इससे हम छोटा करते हैं यानी 300 वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस
3 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 त्रिका 900, तो हमें मिल गया x बराबर 1300 से 900 गया 400। तो यहाँ हम फिल कर देते हैं कितना, x का वैल्यू 400 और y का यहाँ हम नहीं लिखे हैं, सॉरी, तो y बराबर 300। तो दोनों वैल्यू हमें, दोनों समीकरण का x और y का पता चल गया। अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे दर्शाते हैं। तो हमने समीकरण और दो बॉक्स दोनों x और y का बना लिए हैं कि ताकि सामने रहे, बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम बनाते हैं, एक तो होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, एक तो x और x डैश, दूसरा y और y डैश। x अक्ष पे हम मान लेते हैं कि 100 में है, तो हम लोग 100 में ही मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 और x का जो मैक्सिमम वैल्यू है 600 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 और यहाँ 1 2, ये होता है पॉजिटिव x अक्ष पे। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 100 200 300 400 500, ये 100, ये y अक्ष पे पॉजिटिव होता है ऊपर की ओर, तो 200 300 400 500 600। फिर ये नेगेटिव होता है x अक्ष पे, तो -100 -200 -300 -400, और ये भी नेगेटिव होता है y अक्ष पे नीचे की ओर, तो -100 और -200। ठीक है, ये 100 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x अक्ष पे 100 और y अक्ष पे 600, तो ये रहा x अक्ष पे 100 और y पे 6, तो यहाँ पे हमारा निर्देशांक बनेगा कितना, 100 और 600 का एक पॉइंट यहाँ, और दूसरा जो है 300 और 500। x अक्ष पे 300, तो ये 3, और y अक्ष पे 500, तो ये, तो यहाँ पे एक बनेगा, तो ये बन जाएगा 300 और 500 का। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, कुछ ऐसा रेखा बनेगा। और कौन सी रेखा होगी ये, तो 3x + 6y, 3x + 6y बराबर 3900, ये हमारा रेखा होगी, कुछ इस प्रकार जाएगी। आप लोग स्टेट बनाइएगा इंच पट्टी की सहायता से। फिर दूसरा हम देखते हैं, x बराबर 600 y बराबर 400, तो x 100 और y 400, तो एक निर्देशांक हमारा यहाँ बनेगा इस पॉइंट पे, तो ये बनेगा 100 और 400 का, और दूसरा 400 और 300 है, x 400, तो ये 400 और y पे 300, तो यहाँ पे बनेगा, तो इसको हम लिख देते हैं, कितना है 400 और 300, तो 400 और 300। ठीक है, अब इसको हम मिलाते हैं, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी, दोनों को क्रॉस करते हुए। ये कौन सी रेखा होगी, तो x + 3y बराबर 1300। तो इस प्रकार के जो है ज्यामितीय निरूपण हम करते हैं किसी भी बिंदु को ज्ञात करके।
तो ये हमारा ज्यामितीय निरूपण रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है समय पे आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।